अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। भिखारी और भिकारन ये माशरे में इस वक्त सरायत कर चुके हैं और भिकारन की बच्ची भी भिकारन बनने के लिए रोज़ाना तरबियत लेती दिखाई देती है और वालिदैन खुद से जब भीख मांगने आते हैं तो उनके बच्चे भी कल कलां को भीख मांगते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको मिलवाएंगे जो नस्ल दर नस्ल ये काम कर रहे हैं। नाने से शुरू हुए, दादा दादी, अपने वालिदैन और फिर खुद, चार नस्लों तक जो है भिकारन जो और बेकारी लोग जो हैं वो इस माशरे में मौजूद हैं। ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इसे इंतहाई हसासियत से ट्रीट करने की ज़रूरत है। स्टेट अगर इनके बच्चों को अपनी तहवील में नहीं लेगी, इनको शऊर नहीं देगी, इनको पढ़ाएगी नहीं, तो ये बच्चे ओपन मार्केट में, ओपन रोड्स पर, फुटपाथों पर, गली कूचों में, चौक चौराहों में किसी का आलाकार भी बन सकते हैं, जो समाज दुश्मनी के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और शहरियों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और बेशुमार क्राइम नेटवर्क्स जो हैं वो इनकी लोकल सपोर्ट लेते हैं। और सबसे बढ़कर प्रोग्राम्स के बाद बड़े पैमाने पर पुलिस भेजकर क्रैकडाउन का आगाज़ हो जाता है। ऐसा करने की बजाय गवर्नमेंट, उसके मुतल्लिका इदारे इन वालिदैन के साथ बैठें, निगोशिएट करें और उन्हें अपनी कारकर्दगी का एतबार दिलाएं ताकि वो बच्चे आपको हैंड ओवर कर सकें। और कुछ जगहों पर आपको जो है वो बच्चों को वहाँ से निकालना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ कल का मुस्तकबिल हम बड़े डेंजरस अंदाज में उसे ख़तरनाक तरीन बना रहे हैं। और आने वाला बच्चा जो पढ़े लिखे तो साइंसदान बनने की बजाय बेकारी बनेगा। और इसी चौक चौराहे में आपको सदा लिखाता दिखाई देगा कि अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा। हालात मज़ीद क्या हैं, क्या मसाइल हैं, कैसे टैकल किया जा सकता है, और बेकारियों से गुफ्तगू ज़रूर करेंगे कि वो क्या कहते हैं, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, उन मसाइल पर जो उनको दरपेश हैं किस तरह रोशनी डालते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? शुबाना। मांगने तक नौबत क्यों आ गई? मांगने तक नौबत गया आगे, मजदूरी करते थे, मजदूरी में भी गुजारा नहीं होता, गरीबी हालात है। ये क्या है, इसका नाम है, बहुत सख्ती की हुई है। अच्छा, क्या सख्ती हो गई? गरीबों की हेल्प नहीं करता। बेटी की कितनी उम्र है? बेटी की अभी 5 साल है। पढ़ती पुढ़ती नहीं है? पढ़ते कहाँ पे हैं, गरीबी हालात में कहाँ पढ़ाएं, पेट ही पता नहीं कैसे भरते हैं। नहीं तो आपके तो 2 बच्चे इधर मांगते हैं, इसी सिग्नल पे खड़े होके। आपके मियाँ भी मांगते हैं और बच्ची भी मांगती हैं। कहाँ मेरा मियाँ? आपके मियाँ भी इधर ही होते हैं? वो मेरा मियाँ हुआ कोई नहीं इधर होता। कारपेंटर का काम करते हैं? नहीं, वो सामने उनके मियाँ होंगे, हमारा मियाँ नहीं। 2 बच्चे भी आपके इधर ही मांगते हैं? नहीं, मेरा एक बेटी है, एक बेटा है। 2 बच्चे हैं। अभी शर्ट वाला बेटा आपका इधर खड़ा था। अरे भाई, मेरे बच्चे नहीं है, वो उसके बच्चे हैं। मेरे बच्ची एक ही है अभी इधर है। अच्छा, हाँ जी, अल्लाह माफ करे, मैं क्या करूं, बच्चों को लेके कमाऊं और फिर मैं गुजारा ना करूं। मुझे बताएं कि इन सारे हालात में हाँ। आप जो हैं वो कोई काम को कर लेते और मांगना तो वैसे ही आपको पता है। मजदूरी करते हैं, घरों में काम भी करते हैं, महीने के महीने पैसे भी मिलते हैं, मतलब 5,000 6,000, फिर भी नहीं गुजारा होता है। नहीं, मुझे बताएं ये कि ये तो इन सारे हालात में बच्ची भी आपकी बेकारन पैदा होगी? नहीं, क्यों बेकारन पैदा होगी, अल्लाह माफ करे, हम इतने भी गए गुजरे नहीं। नहीं, जो वालदा को देखा उसने, बच्ची भी वही करती है बेचारी, वो क्या करेगी? वो तो हमारा फिर कैसे चलता जाएगा। नहीं, वालदा जो करती हैं। हाँ, मैं क्या मांग रही हूँ ना, तो एक मिसाल आएगा, बच्ची के अच्छे नसीब आएंगे या माड़े नसीब आएंगे, वो तो आपने तय करना है कि वो रास्ता कौन सी लेती है। वो तो अल्लाह के इख्तियार है। रास्ता अभी इधर से राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, अभी तो सज्जे मुड़ना है या खब्बे मुड़ना है, ये आपने तय करना है। हाँ, वो तो हमें नहीं तय करना। तो ये किस डायरेक्शन में जाएगी, किस सिमत में जाएगी, ये आपने तय करना है। हाँ, तो आप तो तय करना है। देखें बाजी,
मेरे भाई ये सारा दिन बात सुन, मैं सारा दिन नहीं आती हूँ, सिर्फ मैं शाम को आती मेरी बात हूँ, सुन, 6 मेरी बात बजे। समझे। मैं ये कह रहा हूँ मेरी बहन कि ये बच्ची हाँ, इधर ही अगर आपके साथ रहती है, हाँ। अरसे से हम देख रहे हैं इधर ही होती है, अच्छा। तो ये जो माँ करती है वही करेगी ना। नहीं क्यों माँ करती है, माँ तो पेट आपने देखो भरती है। स्कूल भी नहीं भेजा उसे। क्यों नहीं स्कूल, अब सपारा पढ़ती है बस। नहीं बाजी, वो स्कूल तो कभी दाखिल नहीं ना करवाया। दाखिल नहीं कराया क्योंकि अभी वो हालात नहीं है ठीक है, कोरोना के वो हालात किए हुए हैं उन्होंने। नहीं, फिर भी स्कूल दाखिल तो हो ना। वो तो स्कूल वाले क्या बुलाएं ना कहते बुलाएं। हैं, वो क्या कहते हैं ये, अभी 4 साल का बाजी बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है। 5 साल, जाते हैं। 5 साढ़े 5 साल की बच्ची हो गई। बच्चे जाते हैं। मेरा भाई मेरी बात सुन, तुम नहीं मेरी बात समझ रहे हो, ऊपर आ जाओ, ऊपर तुम ट्रैफिक मेरी नहीं। बात नहीं समझ रहे। मुझे अब पता लग गया, अब तुम वीडियो बना रहे हो, आगे फिर आगे थे आगे जाएगी। मैं सारी समझ रही हूँ ये वीडियो। आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे, चेहरा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चेहरा नहीं आ रहा, ना नहीं आ चेहरा नहीं आएगा। आप बेफिक्र होकर बात करें जो करनी है। मैं क्या बात करूँ, यही बात कर रही हूँ। अब बस मैंने तो इधर मांग रही हूँ, मांग के आधा घंटा या घंटे के चक्कर में चली जाऊंगी। 400 बने 300 बने जैसे बने, बच्चों का सुबह का खर्चा कर लूंगी। नहीं तो वो आप मेहनत मजदूरी से जो कर रही हैं उससे भी तो काम चल सकता है। ये बच्ची भी कारण बन जाएगी कल को। वो तो अल्लाह के इख्तियार है, हमारा मैं आप ये तय कर रही हैं कि ये क्या बने। आप तय कर रही हैं, मैं आप ये तय कर रही हैं कि ये क्या बने। मैं ये तय कर रही हूँ कि अल्लाह इसको अच्छे रास्ते पे आपका भेजे। सुबह दिल किया लस्सी पीने को, हाँ आपने लस्सी पी ली, हाँ, तो ये किसका फैसला है? दिल का आपका फैसला है। हाँ, दिल का और आप अगर तय करेंगी कि मैंने लस्सी नहीं पीनी, दूध पीना है, ये किसका फैसला है? ये भी मेरा फैसला। आपका फैसला। हाँ, बच्ची ने स्कूल जाना नहीं जाना आपका फैसला वो है। मेरा फैसला। बच्ची ने बेकारन बनना है या नहीं बनना ये आपका फैसला है। हाँ। ये अभी मेरा तो- फैसला अभी नहीं है। मेरी बात सुन। जी जी। अभी तो ये बोले ना, जो ये हुकूमत बनाई है, हुकूमत की तरफ से ये सारा कुछ भेज रहे हैं, वो तो खुद ही खा रहे हैं, गरीबों का भी हक खा रहे हैं। अभी से पूछे ना, हमारी वीडियो की तरफ जाती है तो वो हमारे से वापस हो जाता, वो हो साइड पे चला जाता। बाजी आपको कितने साल हो गए मांगते हुए? मुझे तो बचपन हो गया। सारी उम्र गुजर गई। हाँ सारी उम्र आप जब मांगना शुरू किया था तो आपकी उम्र कितनी थी? इतनी थी। तो आपकी वालदा क्या करती थी? मेरी वालदा फौत हो गई थी। तो आप बच्चे थे छोटे तो आप मांग रहे थे। हाँ अब ये भी उतनी बच्ची है, हाँ। ये वही क्या कर- पूरा सर्कल चलेगा। मसलन आप नहीं समझ रहे हैं ना मेरी बात को, बस मैंने ये तुमको एक दफा बता दिया, अब मैं नहीं बताऊंगी। आप किस इलाके से हैं बाजी, कहाँ से हैं? हम ये जल्लो मोड़ से। जल्लो से हैं। हाँ, तो और कोई फैमिली मेंबर्स कितने हैं? हमारे फैमिली मेंबर नहीं है, सिर्फ मैं किराए पे मकान लिया हुआ है, तो उधर रह रही हूँ। एक बेटा भी है, इतना वो पढ़ता है बेटा? पढ़ता था, पहले 5 की पढ़ी थी, फिर गरीबी हालात हो गए तो उसने कंप्यूटरी कढ़ाई नहीं होती है वो सिखलाई। आपने बाजी जब शुरू की थी मांगना हाँ, तो उस वक्त हालात क्या थे, किन मजबूरियों में शुरू की थी? उस टाइम ये हालात थे। नहीं, आपको किसने कहा था कि मांगो? किसी ने भी नहीं कहा। खुद ही? खुद ही। कोई मजबूरी ऐसी भी आ जाती है, कभी रोटी पकती है कभी नहीं पकती तो है। अम्मी अबू फौत हो चुके थे? हाँ दोनों ही फौत हो गए थे? हाँ दोनों। आप किस उम्र में थे उस वक्त? इस उम्र में थे वो जब मेरे जो मामू और मामी सके थे, उन्होंने हमें पाले अम्मी अबू कैसे फौत हुए थे? एक्सीडेंट में। किस पे जा रहे थे, कहाँ जा रहे गाड़ी थे? पे हैं। गाड़ी थी उनके पास अपनी? नहीं अपनी नहीं थी, मसलन ऐसे रेलगाड़ी पे। बस पे जा रहे थे? हाँ, बस। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सरगोदे की साइड पे। सुरगोदे जा रहे थे? हाँ। दोनों वफात पा गए? हाँ दोनों बस पे। आप अभी छोटे थे उस वक्त? हाँ वो हम तो छोड़ के हमें फिर आप लाहौर आ गए? हमें वो छोड़ के घर से ना चले जा रहे थे किसी काम, तो उनका एक्सीडेंट हो गया, वो वफात पा गए। वो चले गए इस दुनिया से। हाँ, तो आप आगे लाहौर? हाँ। कौन लेके आया था? हमें कौन लेके आए, एक मासी थी एक मासड़ था, बस वो लेके। दोनों ले आए? उनके बच्चे नहीं थे, फिर उनकी भी शादी हो गई तो उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चों साथ हम भी बड़े हो नहीं गए। तो मासी मासड़ ने आपको कहा भीख मांगो? नहीं पढ़ाया क्यों नहीं? नहीं भाई, वो अब तो मेरे दिमाग में कोई बात तुम्हारी आ भी रही है तो नहीं भी आ रही मेरी बात नहीं सुन। नहीं, आप तसल्ला से सोचें कि मासड़ मासड़ आपको, मासी मासड़ लाहौर ले आए हाँ तो आपको पढ़ाया नहीं?
पढ़ाने की भी कोशिश की थी। उस वक्त बेनजीर का भी दौरान था और बेनजीर साहिबा उस वजीर आजम थी। हाँ, नवाज शरीफ का भी दौर था। हाँ ठीक है, सबका दौर था। तो ये सन याद है आपको? हाँ, ये सन वगैरह ये सब नहीं, याद। कौन सा 93 दौर था, 96 था, क्या था? बेगम साहिबा तो बीबी साहिबा तो 88 में आई थी पहली दफा। 88 में आई थी, फिर 84 में भी आई थी ना, जब नवाज शरीफ वगैरह ये 96 में दोबारा दूसरा दौर मिला। 96 96 था। 96 हाँ बस फिर उधर से वो नहीं तो मासी मासड़ आपको स्कूल भेजने की बजाय सड़कों पे आके भीख कैसे मांगनी शुरू की, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। हमने भीख हमारे में ये रिवाज है, हाँ ये रिवाज बन ये गया। खानदानी काम है खानदानी भीख मांगना, भीख मांगना तो बच्ची भी मांगेगी फिर। हमारे भीख मांगना ये खानदानी रिवाज बन गया था। हमारे में ये मासी मासड़ भी मांगते थे भीख, हाँ भी वो भी मांग, तो अम्मी आपकी, अम्मी भी मांग, अम्मी अब्बा भी, हाँ। तो ये तो आपका नस्ल दर नस्ल हाँ, नस्ल जा रहा है। किस नस्ल तक आपको याद है बेकारी रहे हैं? दादा बेकारी था, हाँ दादा दादी दादा दोनों, हाँ नानी नाना भी। और अम्मी अब्बू आपके बेकारी। नानी की अक्खें अन्नी थी ना, तो वो इसलिए मांगी। खानदान का पहला कौन बंदा था जिसने भीख मांगनी शुरू की? सबसे पहले खानदान में बड़ों में नानी ने शुरू किया। अंधी थी ना आँखों से। तो नाना भी मांगता था भीख? नाना लंगड़ा था, वो भी भीख मांगता था। हाँ। नानी पैदाइशी अंधी थी हाँ, पैदाशी है, और नाना पैदाइशी लंगड़ा था या बाद में टांग टूटी? पैदाशी। तो ये खानदानी काम हो गया। हाँ। तो मेरी बहन अब ये बच्ची भी तो भीख मांगेगी ना। कोई बात नहीं, अब क्या करें, अब गाड़ी ना जिंदगी का अब कोई पता नहीं है। बस यही लिख लिया, अब मैं जा रही हूँ। बस जी 2 मिनट ठहरे, 2 मिनट, इतनी देर ठहरे हैं, 2 मिनट और अभी ठहरे। तो ये हमारा चैनल आएगा खबरों में। आपका चेहरा नहीं आएगा, तसल्ला नहीं करें। आएगा, वो मुझे ही पता। हाँ हाँ, चेहरा नहीं फिर आएगा। क्या बनेगा? आपकी मदद होगी? कहाँ मदद? मैं बताता हूँ, वो बाद में बताता हूँ आपको। वो बाद में पहले मैं सवाल सारे पूछ लूँ फिर बता के जाता हूँ। बता सवाल। मुझे ये बताएं कि अभी आप चाहते नहीं कि बच्ची जो है वो स्कूल जाए? चाहते हैं हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। फिर ये कोरोना का मसला बन गया। नहीं मेरी बहन, ये बच्ची रुल जाएगी सड़कों पे। अब तो ये छोटी है, थोड़ा हाँ। सा ये बड़ी होगी ना, फिर मैं इसको ले आना बंद कर दूंगी। क्यों? उस वक्त तक उसे आदत पड़ चुकी होगी। नहीं ये मांगती नहीं है, गाड़ी के आगे नहीं जाती। मेरी बहन जो माँ को करते देखती है, बच्चे के जहन में नक्श हो जाता है। फिर वो नहीं एक मिनट, बच्चा बेटी जो है ना, बेटी और बेटा मेरी बात कहाँ से सीखते हैं भला? मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन ले। हाँ। मेरा जो बेटा था ना, वो उसको मैं साथ लेके फिरती थी। उसने कभी भी नहीं मांगा, सिर्फ नौकरी पे रहा वो, सिर्फ नौकरी पे। उसको मांगने की आदत नहीं। बच्चों के जहन पे नक्श हो जाता है। नहीं आता जहन पे। मेरा बेटा मेरे साथ पहले छोटा था ना, जब आता था तो वो उसने बड़ा हो गया, फिर कहता अम्मी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना करना, मैं ना कोई नौकरी करनी। स्कूल भी उसको मैंने दाखिला 5 पढ़ाई थी उसको। फिर घर में थोड़ा सा हालात आ गए, फिर वो नौकरी करने लग गया। नौकरी में बस अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ा बहुत गुजारा उसका भी हो जाता, हमारा भी। माँ को जो करते देखेगी वही अब फुटपाथ पे देखे बेचारी सोई हुई है। शहजादी बना के रखने वाली बेटी को। मिसाल है, अब तो बार बार वही दोहरा रहे हैं जो हम बात आगे ले आनी नहीं चाहते। जो बात बन रही है वही आप आगे रखें ना। अब क्यों ऐसे हो दूसरी बात? नहीं मेरी बहन, बात यह है कि शहजादी की तरह बेटी को रखने की बजाय हाँ। फुटपाथ पे इशारे के ऊपर सोई हुई है अब उसे। क्या करें, गरीब हालात हैं। अब 400-500 भी नहीं बने तो अब फिर हम क्या करें? बाजी मजदूर तबका पाकिस्तान में बेशुमार है। कहाँ है? और सवाल सुन ले, नहीं है। सवाल तो ले लेना। अच्छा, उन सारों ने अपनी बेटियों को फुटपाथों पे लटाया हुआ है भला? ना फिर? नहीं लटाया हुआ। तो फिर क्यों? अभी मैं 1000 मजदूर से मिल के आ रहा हूँ अच्छा। दादा साहब के बाहर। वो बेटी तो नहीं लेके बैठे सारे, कोई नींबू की रेडी लगा के बेचारा बैठा है, कोई शरबत की रेडी लगा के बैठा है। 300 कमाते हैं, 400 कमाता है। मेरी बात सुन, तू तो ये ऐसे कह रहा, हम तो सारी जगह फिरते हैं, कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं मांगने वाले भीख। तो फिर वो भी तो आपका कबीला है ना जो क्यों? नस्ल दर नस्ल मांग रहा है। हमारा कबीला सिर्फ ये है, मैं अकेली आती हूँ, अकेली घर जाती नहीं हूँ। लेकिन नानी से शुरू हुआ ना आपका तो। फिर वो नानी से शुरू हुआ। नाना नानी दादा दादी वो तो फोत हो आपके गए, अम्मी अब्बू, वो तो फोत लेकिन हो पेशा यही था। पेशा यही था। अब हमारे को ये नहीं पता वो हमारे रिश्तेदार। मेरी बहन, आपने मेहनत की बजाय, अच्छा। मेहनत करके कमाने की चलो बजाय ठीक है, बेकारी वाला रास्ता चुना ना। चलो अब मुझे ये बताएं कि इसका ये किसी दिन आपसे
गवर्नमेंट आके बच्ची ले जाएगी कि ये बेकारन तो नहीं हम बनने देंगे, पढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगी आप? ले जाते हैं, नहीं ले जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ आपको। फिर बाजी नंगे पाँव आप ये जूती वगैरह वो पड़ी है, टूट गई थी तो इसलिए पहन ली है। अभी कितना आप दिन में कमा लेते हैं? दिन में मैं नहीं आती हूँ, सिर्फ 5 बजे 6 बजे आती हूँ 6 बजे आते हैं। शाम के, तो अभी 8 या 9 बजे तक। ये बेकारियों के जो सिग्नल होते हैं जहाँ आप खड़ी हैं, ये बिके होते हैं, ये कितनी कीमत है? नहीं, कोई नहीं। पुलिस वाले आते हैं, भगा देते हैं। वो गाड़ी आती है, भगा देते हैं, चले जाते हैं। और कोई तंग तो नहीं करता? ना हो तो कोई तंग नहीं करता। कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं। तो बेटी को क्या पिला के सुला दिया? इतनी गहरी नींद तो कोई भी नहीं सोता बच्चा। अल्लाह की कसम है, खुदा की कसम, इसको कुछ भी नहीं पिला के। इतनी गहरी नींद फुटपाथ पे इतने शोर में सो गई? वो देख, वो हिल रही है, वो कुछ भी नहीं, इसको कुछ भी नहीं हम पिलाते। हमारा क्या दिमाग खराब है, हम इस पिलाए कुछ है? हमारा क्या जिगरा नहीं है कि हम इसको ऐसे सुलाएं? मैं तो यही चाहती हूँ कि बेटी अच्छा, मुझे एक बात और पूछनी है, वो आपसे मुतल्लिक नहीं है। चलो ठीक। आप देखा आपने बहुत सारी बेकारने बच्चे लेके घूमती हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके पास, वो बेहोश होते हैं तकरीबन। वो क्या चक्कर है? ये इसकी बात नहीं हम कर रहे, ये तो आपने बता दिया कि आपने कुछ नहीं पिलाया। वो क्या चक्कर है? अल्लाह बेहतर जानता। बहरहाल मैं हमारी कौम अलहदा है, उनकी कौम अलहदा, हम उनके वास्ते में उसके चक्कर में नहीं पड़ते। मैंने सुना है बच्चे कुछ लोग, आपकी तो अपनी बेटी है ना, बच्चे कुछ लोग किराए पे भी लेते हैं, मैंने सुना है। ऐसी बात है कोई? अल्लाह माफ करे, हम नहीं लेते हैं। हमारा खुद का बच्चा है, खुद का लेके आते हैं। आज आपका आज आप खड़ी हैं, इसने तय करना है कि बच्ची ने कल क्या बनना है। इसने स्कूल पढ़ेगी, फिर नहीं, आप बता रही हैं आपके पास वसाइल ही नहीं है स्कूल पढ़ाने के, स्कूल कैसे पढ़ाएंगे? मसला रोटी तो आपसे पूरी होती नहीं, किराया पूरा होता नहीं, तो स्कूल कैसे पढ़ाएंगे? ये ठीक बात है ना? हाँ, ये तो ठीक बात है। 300-400 500 कमा लेती होंगी। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि भिखारी बहुत ज्यादा कमाते हैं। मैक्सिमम कितना आज तक सबसे ज्यादा कितना कमाया आपने सबसे ज्यादा? ये भाई कोई 500-600 भी बंद है, वो भी काफी है। कोई गाड़ी वाला दे के जाता है 10-5, 10-5, कोई दे के जाता, नहीं तो 100 में तो चले जाते हैं। 1000 का नोट किसी ने नहीं कभी दिया? कभी कोई मिल जाए कभी कभार, तो वो कहेंगे 5000 वाला नोट वो नहीं मिला कभी? जिंदगी में भी नहीं मिला। जिंदगी में नहीं मिला ना। तो ये जिंदगी आप छोड़ना नहीं चाहते? कि आप चाहते नहीं कि कितनी उम्र हो गई आपकी? अभी तो मेरी 30 साल हो गई है। तो ये जिंदगी आप छोड़ना नहीं चाहते? हम छोड़ना चाहते भी हैं, फिर पेट कहाँ से भरें, गुजारा कैसे करें? मियाँ है तो वो रुमाल बेचता, उससे भी पूरा नहीं तो बाजी वो तो मेहनत मजदूरी करके भी लोग गुजारा कर लेते हैं। हाँ, करते हैं मेहनत। वो क्यों नहीं आपने किया? इधर ज्यादा, ये तो आपकी ज्यादा मेहनत है। कहाँ ज्यादा मेहनत है अभी? देखे ना, देखे। मेरी बात सुन, 5 उंगली एक बराबर की नहीं है, मैं तुझे साफ बात बता दूं। जी जी। कुछ तो लोग इशारा करते हैं कि भी आए चले, पैसे इतने दूंगा क्या इतने भी मिल, ऐसे भी होते हैं। तो हम उसके बेहतर गए हैं कि हम मांग के भीख पेट भर लें, वो सही है। हम ऐसे काम पे नहीं जाना। नहीं, वो मेहनत मजदूरी भी खवातीन करती हैं। वो मेहनत मजदूरी भी करती हैं। हाँ। उनमें भी घाटा भी है और वादा भी है। नहीं, वो मेहनत मजदूरी ठीक नहीं है। लोग, बहुत सारी खवातीन हमारी बहनों की जगह हैं, वो घरों में काम करती हैं। हाँ, हाँ। वो करती हैं। बहरहाल कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जो काम करने वाले के भी साथ बुरा भला हो जाता है। तो वो तो इधर भी मुमकिन है, आपको कोई अगवा कर ले फिर? अल्लाह साथ दे। अल्लाह माफ करे, वो तो वहाँ भी हो सकता है, अल्लाह देख रहा है, यहाँ भी हो सकता है। वो तो आप कह रहे हैं औरत गैर महफूज है, वो तो किसी भी जगह हो सकती कुछ है। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है महफूज, बस अल्लाह के। अगर मौका मिले अच्छा। बच्ची पढ़ाने का, अच्छा आप कोशिश आप चाहेंगी कि पढ़े अच्छा अच्छा। या नहीं अपनी तरह बेकारन बना देंगी इसे? क्यों इसको बेकारन बनाऊंगी? पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। इसको तो बहुत मैं डांटती भी हूँ, मारती भी हूँ को वे पढ़ने जाएंगे, जिद बहुत करती है, मार मेरे से बहुत खाती है। मार मार के तो और आप उसे अपने से दूर करते जा रहे हैं। मसलन ऐसे मारती हूँ, डांटती हूँ कि ये बच्ची भी काम करे या सपारा पढ़ने जाए या स्कूल पढ़ने जाए। इसको मैंने 2-3 दफा दाखिला लेके दिया, नहीं पढ़ी है। आपने माहौल ही नहीं दिया पढ़ने वाला, पहले दिन से आप उसके सामने भीख मांग रहे हैं, सड़क पे सिग्नल पे ला दी। करूं? बाजी बच्चे माहौल दें तो पढ़ते हैं।
माहौल ही नहीं देंगे मेरी बहन, इसे आप सारे शहर के सामने लिटा देंगे। मेरी बात सुन, मेरे तरफ तो ना, वो उधर भी औरत आ गई है बच्चे लेके, उधर वो भी मांग रही है, पता नहीं कहाँ से आती है कहाँ से नहीं। अगर कोई इनको पढ़ाना चाहे, गवर्नमेंट चाहे कि पढ़ा दें, पढ़ा देंगे, पढ़ा लेंगे, लेकिन आपने वो पढ़ाई वाला माहौल ही नहीं दे पाएंगे। वो देंगे हम माहौल पढ़ाई। नहीं, आप सुबह स्कूल जा रही हो, रात को आपके साथ इधर भीख मांग रही हो। आएगी, नहीं आएगी। इसके हवाले छोड़ के आएंगे? घर में सास कौन है? सास हो रहा है। आज क्यों नहीं छोड़ के आए सास सहुरे के पास? आज हाँ। बस नहीं छोड़ के आया, नहीं तो रोज इधर होती है। फिर रोज होती है, फिर हमें 1000 दफा अभी देखा इधर। देख मेरी बात जी जी सुन। जी। 2 दिन मैं 3 दिन, 2 दिन 3 दिन बिचका डाल के आती हूँ, कभी है 2 दिन या 3 दिन नहीं आती हूँ, 1 दिन आती हूँ। बेटियां बाजी, बेटियां शहजादियां होती हैं, अच्छा शहजादियों को फुटपाथों पे इस तरह लटा रहे हैं, इसका क्या फायदा? चलो ले हैं? भाई, बस बना धुन बात। आप चाहती हैं कि उसे अभी से हुनर आ जाए मांगने का? नहीं आता है हमारा, क्या ख्याल है? नहीं आता। तो आप यही सिखा रही हैं उसे, और क्या सिखा रही हैं? इधर वो कौन सी बेचारी फुटपाथ पे, मेरी बात सुन भाई, आप अंधेरी हो, आप कौन सा वो इधर साइंसदान तो नहीं बेचारी बनेगी? आपको देख के, वालदा अपनी को देख के आपकी एक इज्जत है बाजी। इनकी ये शहजादी है, बच्ची है छोटी प्यारी, फिर इसके हाथों में पेंसिल, कॉपी और फूल बनाती अच्छी लगती है। वो सारा कुछ मिलता है, ये खुद ही नहीं पढ़ाई करती थी, उसका मैं क्या करूं? पता नहीं उसको कुछ खिलाया भी आपने कि नहीं खिलाया? क्यों? अब खिलाया? खिलाई है, अभी रोटी खिलाई है लाके। खिलाया? हाँ, क्या शौक से खाती है? ये बोतल पीती है। हाँ, और बर्गर वगैरह खाती है शौक से? हाँ। मांगती है कुछ खाने के लिए? हाँ। जिद करके क्या मांगती है? जिद करके गए मांगती भी, मैंने शवारमा खाना, बोतल पीनी है या रोटी खानी है, बस ये। आपको खाने के क्या शौक है? शौक से क्या खाती हैं? खाने के क्या शौक है, जो भी मिल जाए। अभी ये चाहती हैं आपकी जिंदगी बदले? हाँ, ये आप चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं? चाहते हैं अल्लाह करे जिंदगी बदल जाए। नहीं, लेकिन आपका चाहना भी तो जरूरी है ना। फिर यही तो मैं कह रही हूँ, अल्लाह चाहेगा हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आपने भी तो अपने लिए कोशिश करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी ठीक है। अब बड़े अरसा से हम देख रहे हैं कि आप इसी जगह बैठे होते हैं, और ये मुस्लिम लीग काफ का हाउस है जिसके बाहर आप बैठे होते हैं, और बड़ी अहम शख्सियात की पोस्टर्स आपके ऊपर लगे हुए हैं। मियां मोहम्मद मुनीर अहमद हैं, वो चौधरी सालिक हुसैन है, तो ये सारे इधर क्यों नौबत आई बैठने की? क्या हुआ? कुछ रिश्तेदारों ने तंग किया, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम, बस घर के अखराजात नहीं पूरे होते। बच्चों का सोचती हूँ, फोतगी हो गया, भाई भी फोत हो गया, ऐसे कई बड़े बड़े भी चले गए जो सर पे हाथ रखने वाले थे। जो दूसरे हैं वो बस अपने ही सोचते हैं, वो किसी का नहीं सोचते, वो बस अपने ताल्लुक के लिए किसी से ताल्लुक रख सकते हैं, किसी की मजबूरी, पेट, बच्चों का दुख नहीं समझते। भाई कब फौत हुए? अल्लाह ताला मगफरत करे, उनकी बड़ा दुख हुआ। 7-8 माह हो गए। क्या हुआ था भाई को? बस बीमार, बहन भाइयों की भी टेंशनें होती हैं, फिर पीछे ना कोई वारस हो किसी का, वैसे ऐसे बस हालात हैं हमारे। भाई नशा नुशा तो नहीं करते थे? नहीं, बस बीमार हुए थे, बस टेंशन नहीं थी उन्हें। जैसे हम बैठे हुए हैं, उन्हें क्या दर्द नहीं होता? दर्द होता है। इधर बैठते आपको कितने साल हो गए? बस बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, अखराजात बढ़ गए, मजबूरियां लेती आई, हम करते रहे। ये बस मार्क्स को ऐसे को बेच दूं तो ठीक है, नहीं तो बैठी रहती। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? क्या कर रही हैं? कुछ मेरे मियाँ ले आते हैं 400-500, स्टैंड पे काम करते हैं, वो ले आते हैं, कुछ मैं खुद कर लेती। बस इधर लोग पाल लिया ना, बस बच्चों के लिए बैठे हुए हैं। 3 बेटे हैं मेरे, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं? माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे बैठते हैं तो वो नहीं पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी क्या है फिर बैठने? लोग गुजरते मदद कर जाते हैं? बस कोई कर जाते हैं, कोई नहीं करते, बस अल्लाह की आस पे बैठे हैं। जिस दिन कोई मदद नहीं करता तो तब फिर क्या? रोटी कैसे पकती है? क्या करते हैं? फिर अगले दिन का सोचते हैं, अगले दिन अल्लाह ताला दे देगा। कितने घंटे आपको? खा के सोते हैं ना, बस जब खर्चा मिल जाए घर चले जाते।
कितने घंटे इधर बैठना पड़ता है? घंटों का मैंने कोई नहीं, बच्चे पढ़ के आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चली जाती है। अब यहाँ बैठे आपको कई साल हो गए? नहीं नहीं, अभी तो मेरी शादी को नहीं इतने कई साल हुए बस। साल से तो बैठ ही रही हैं इधर। हाँ जी, पिछले साल ना बस मेडिसिन खाई, जेन प्रेशर ले लिया, दिमाग। मेडिसिन भी खाते रहे? हाँ जी, रुवाब अस्पताल से बहुत ज्यादा खाई। क्या हुआ था? जैसे इंसान पागल नहीं हो जाता। क्यों इतने हसास हो गए? क्या हुआ? कोई दुख पहुंचा था? कोई जिंदगी में मसला हुआ था? हाँ जी, क्या? बस बड़े थे, पहले सास फोत होगी, उसके बाद अपने ससुर को तरले किए कि हमें ना अलहदा ना करो, हम ना के आसरे के बगैर नहीं रह सकते, हमें चाहे भूखे भी रखो ना अपने साथ रखो। तो वो इस चीज़ को नहीं माइंड करते थे। फिर कहते थे तुम ये करती हो, तुम पुलिस ले आती हो, ये करती हो। मैंने कहा मैं तो पुलिस लेके नहीं आती, मैंने क्यों लेके आनी है? बस क्या लेके आती हो? कि मेरे बच्चे की जायदाद थी ना। अच्छा, तो मैंने कहा था मैंने वो नहीं लेने, इन्होंने जबरदस्ती मुझे दी है। मोहल्ले के नाजम चौधरी सब इकट्ठे किए इन्होंने। तो फिर मैं मजबूर होती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैंने ना अपनी तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये बच्चे हैं, इनको कौन पूछेगा? मेरे भाई हैं, एक भाई है वो ही है, उसका भी क्या पता वो भी चला जाए, पीछे हम किसके आसरे पे रहेंगे? वो पूछते ही नहीं है। तो आपके ससुर ने फिर घर से निकलवा दिया? हाँ जी, जबरदस्ती पैसे दिए थे, तो हम पैसे भी देने के लिए दोबारा वापस गए, तो वो नहीं, इस चीज को मानते ही नहीं है, साथ रखना ही नहीं चाहते थे। अब हस्बैंड, झगड़े तो हर घर में होते हैं बस। उसकी वजह से फिर आप मेडिसिन पे चले गए, दवाइयाँ खाना शुरू हो गए? अभी मेडिसिन तो नहीं खा रहे? अभी ने बदल दी, अब ना थोड़ी सी खाती हूँ रात को, उसके बाद टेंशनें दूर होती हैं। सुबह बच्चों को स्कूल भेज के फिर अपना काम घर का करके, कपड़े धो के इनके, फिर शाम को थोड़ी देर के लिए इधर आती हूँ। वो सुकून और अद्वियात खाने के बाद तो बंदा ज़हनी तौर पर चिड़चिड़ा हो जाता है। नहीं, मैं ना बच्चों को देखती हूँ ना, फिर मैं अपने दिल से ये ख्याल अब निकालती हूँ। पहले मैं हो गई थी, चिड़चिड़ा हो जाता है ना बंदा। हाँ जी, पहले। इन बच्चों की शक्ल देख के आप थोड़ा? हाँ जी, होता है, दिल घबराता है, दिल धड़कता भी था जब नए फोत हुए थे ना, तो बस दिल धड़कता। अब बच्चों को जो है वो पालने के लिए उनकी ख्वाहिशात, बच्चे तो ये देखे ना, खिलौनों से खेलने की उम्रें हैं बच्चों की। नहीं, ये नहीं आते मेरे साथ, मैं अकेले आती हूँ। ये किनके सहारे फिर छोड़ के आते हैं आप? वो मेरी बहन मेरे पास, उनके सहारे छोड़ आते हैं तीनों बच्चों को? हाँ जी। ये पढ़ के आते हैं ना, तो ये बर्गर वाली दुकान पे भी मैंने भेज देती हूँ इसे, कब काम सीख जाएगा। आप इसे पढ़ाना चाहते हैं? जी, मैं खुद पढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन वो बर्गर वाले के पास जाके तो इसकी दिलचस्पी बर्गरों में ज़्यादा चली गई तो पढ़ेगा नहीं। नहीं, मैं इसे टाइम नहीं देना चाहती कि बाहर और लड़कों के साथ चले फिरे। छोटे होते ही वो बड़े हो गए, वो फिर गलत काम करते हैं लोग, किसी के बुरे हाथों में जाए, किसी के बुरी बैठनी सीखे नहीं। क्या आप समझती हैं ज़िंदगी का कौन सा फैसला गलत था जिसकी वजह से आप यहाँ बैठने पे मजबूर हैं? बस जब ये मेरा बड़ा बेटा हुआ था ना, मेरे सास ससुर ना इसे दूध नहीं ला के देते थे, लैक्टोजिन दूध का डिब्बा लग गया था, फिर मैं इधर बैठ गई थी। तो मैं रोती थी, मेरे अब्बू भी नहीं है, अम्मी है, वो भी बस ऐसे ही है जैसे गुजर जाने वाली है। आपके और भाई हैं? एक भैया वो लैदा है, बस अम्मी को खर्चा दे नहीं दे इतना। भाई मदद नहीं करते? नहीं, वो नहीं कुछ। और कोई फैमिली मेंबर मदद नहीं करता? नहीं, किसी ने कभी ईद भी नहीं दी बच्चों को, किसी ने आके 5 रुपए नहीं पूछे। ये मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ चौक में ख़ास तौर पर जो बेकारी खड़े होते हैं, ख़ास तौर पर, हाँ, जो उनके अड्डे बिके होते हैं, तो इधर का कुछ पे तो नहीं आपको करना पड़ता ना? नहीं, इधर मैं आऊँ, दिल करे, मेरा दिल नहीं, बीमार हो जाती, नहीं भी आती। कभी ऐसा हुआ है कि आप इधर आए हो तो इस जगह पे कोई और बैठा हो, कब्जा हो चुका हो? नहीं, अभी तक तो मैंने अभी नहीं हुआ। नहीं, कब्जा की क्या बात है, हमने क्यों कब्जे करने हैं? ये नहीं, आप नहीं, आप ना आए हो तो इधर कोई और। कल को इस जमीन में जाना है,
अगर हम इस पे गलत करेंगे ना तो अल्लाह ताला हमें पूछेगा, हमने इसके अंदर जाकर अपने अमल देने हैं। अभी क्या ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी, जो दुआ करती हैं आप, सबसे बड़ी दुआ क्या करती हैं अल्लाह पाक से? अल्लाह ताला मेरे बच्चे बड़े कर दे, मेरा आसरा बन जाए जल्दी। दवाई अब तो नहीं ले रहे, अब नॉर्मल है? हाँ जी। या खानी पड़ती है? नहीं, मैं दूसरी दर्द की खाती हूँ, जिसम दर्द होता है ना रात को, वो मेडिसिन लेती हूँ। दूसरी छोड़ दिया, 1 साल खाई थी फिर छोड़ दी थी। तो आप ससुर घर से ना निकालते तो ये नौबत ना आती, नहीं आती है ना? हाँ जी। वे बहन भाई इनके सारे ही मेरे खिलाफ थे, मुझे समझ नहीं आती। अभी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है, दोबारा ठीक हो सकती है, आपका क्या ख्याल है? अल्लाह ताला ही ठीक करेगा, इंसान ने कैसे ठीक करनी है। नहीं, आपने कोई कोशिश की इसको ठीक करने के लिए? हाँ जी, अब हौसला रख के फिर बैठी हूँ कि या अल्लाह मेरे बच्चे पढ़ जाएं, कोई नहीं पढ़ा रहा किसी को। ये जहाँ आप बैठती हैं ये तो वैसे ही पब्लिक प्लेस है और ख़तरनाक जगह है, आते जाते लोग मुख्तलिफ नज़रों से देखते होंगे। नहीं नहीं, सब अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है, कोई गलत इंसान खुद गलत ना हो, कोई गलत नहीं है। ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला इन्हें हमारे लिए भेजेगा जरूर, क्यों नहीं भेजेगा, कोई आएगा, फरिश्ता आएगा। आपको यकीन है कि ज़िंदगी बदलेगी? अल्लाह ताला बदलेगा। अभी आप मुझे तो ये नहीं यकीन, मैंने आज बातें करी, कल मैंने दुनिया में होना है कि नहीं। बच्चों को क्या आप शौक से खिलाती हैं, क्या पसंद है इन्हें खाने पीने में? ये खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल वगैरह ले देती हूँ। बस जब जाते हैं घर सब्जी लेके जाते हैं, सुबह खाना पकाना करके। चीज़ें कुछ महंगी भी हुई हैं काफ़ी, या ठीक हैं, आपको लगता है नॉर्मल है? जिस हिसाब से हम खाते हैं हम बस ठीक है। आपने थोड़ा ख़रीदना होता है? क्या चीज़? जो भी खरीदें थोड़ा सा खरीदते हैं फैमिली के लिए ही बस, आपको लगता है कि ठीक है सारा? हाँ जी, अभी मैं जाऊंगी थोड़ी सी सब्जी ले लूंगी, घी पड़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो वो भी ले लूंगी। आटा इकट्ठा खरीद लेते हैं या थोड़ा थोड़ा करके? नहीं नहीं, हमारे घर गैस नहीं है, हम ना रोटियाँ बाहर से लेके आते हैं, हांडी पकाते हैं घर। अच्छा, रोटियां बाहर से ले लेते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। आपको क्या हुआ, क्या मजबूरियां बन गई कि बच्चा है, बेटी है? बेटा है, 3 ये बेटा, इस तो बड़े 3 बेटे ने, 2 बेटे ने बड़े, एक 10 साल का, एक 7 साल का, 4 साल की बेटी है। तो गरीब आदमी हाँ, तो 7-8 महीने हो गए जिन्हें ना कमरे का किराया देना, मकान मालक का, तो गरीब आदमी है। भाभी भी हमारी बेचारी आपके साथ ही? हाँ, भाभी भी हमारी साथ है। फिर ये क्या चने बनेगा? की करिए फिर, गरीब आदमी आके पिलसना बेचते पे रोड ते आके इशारे थे। गरीब आदमी की करिए, कोई काम शाम है कौन भाई जान, ना कोई काम है ना कोई कार है भाई, तो ना कोई रोटी पानी भी एक लाल कोई दिंदा ना कोई, गरीब है ना कारोबार ही कौन ही भाई जान, तो की करिए फिर असी आके बच्चियां दे। ये तो मांगने से गुजारा हो जाएगा इस तरह? सर मांगने से कैसे, मजबूरी ना मांगे और जो मांगा ना आए बच्चे चलो। ये नौबत क्यों आई है, हुआ क्या है? सर नौबत ये आई है महंगाई की दौर पर, महंगाई इन्नी है, 110 रुपये चीनी हुई पी, आटा महंगा, घ्यो कि मजदूर आदमी है 700-800 रुपये जो दिहाड़ी हो सारा दिन, दिहाड़ी लगती या ना लगे तो इन्ना गुजारा ही नहीं होता। कमरे का 7,000-8,000 कमरे का किराया सर, तो हुण की करिए फिर असी इन्हें कोई साडे ते कोई नहीं भी, कोई कारोबार तो कोई नहीं जो असी बच्चे पाल लीए, कोई जरिया ही कौन जो बच्चे असी पाल ली, हुण यही बच्चे ने जाए जरिया जाए करते जो खुश खुशी कर लेने बच्चों तो हुण इस नाल फिर असी रोड ते आ गए, 4 बच्चे पालने मजबूरी। साडा एक ही कसूर है भी पाकिस्तान दे विच असी तो बाकी बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, एक बच्चा पढ़ता 4th पढ़ता बच्चा, एक बच्चा 4th पढ़ता, दूसरा बच्चा जो उन्होंने लाया स्कूल दे विच भी उन्होंने अगू लॉकडाउन की वजह से। कितने महीने में आपको कितना बजट चाहिए सर्किट चलाने के लिए? सर मैं तो याद अभी 25,000-30,000 तो होना चाहिए, बच्चे का खर्चा इन्हें सर्किट चलता है घर का। ये यहाँ से कितना आप ले लेते हैं, कमा लेते हैं? नहीं सारे इधर तो कोई शाही नहीं, सारे ये तो अभी 400-500 बच्चे हंस के रोटी हंस के बस आने हैं, रोटी बस बच्चियां दी सारे बाल को पिलसन ले ले, दिल करे 10 रुपये ले ले, 20 रुपये की ले ले, पिलसन बेच के गुजारा कर दें। नहीं तो वो मुझे बताएं कि जो बच्ची बाकी है वो घर छोड़ के आए, उनके सारे कौन है, वो किसके सारे छोड़ आए हैं? वो मेरे बहन बड़े 4 बहना ने मेरिया, बहना के साथ उसे छोड़ के आया हूँ, कमरे का किराया, माँ बाप बूढ़ा है, बड़ा एक भाई हूँ मैं, तो 4 बहना ने,
तो सारा ना जिम्मेदारी मेरे थे सर। ये कितने देर पहले फैसला हुआ कि अब मांगने के अलावा कोई हल ही नहीं बचा? ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਸਰ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 4 ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚਾ ਚੂ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਹ ਬਾਤ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆਇਆ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਮਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 7000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਗੈਸ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਦੁੱਧ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੀਨੀ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ, महंगाई ये नहीं करती। जिस इशारे पे आप खड़े हैं, जी सर, यहाँ खड़े होने की भी कीमत है, वो किसी को पे करनी पड़ती है या क्या बिकते हैं ये सारे सिग्नल? नहीं नहीं सर कुछ नहीं है इतने, कोई नहीं है, कोई विकदा विकदा नहीं सर इतने, बस जो मर्जी आ जाए दे जाए कर जाए, कोई गल ही कोई नहीं सर इतने आ जाए, कोई पिल्सन लै जाए 20 रुपए की लै जाए, 10 की लै जाए, कोई अपने को तरफ को 20 रुपए दे जाए, 30 दे जाए, कोई असं 10 रुपए की पिल्सन ला दें अगू 15 की 20 की बेचते हैं। सबसे ज़्यादा किसने की आपकी हेल्प? सबसे ज़्यादा जितने इधर से गुजरते हुए कितने पैसे? सर सब तो ज़्यादा 50 रुपए की ज़्यादा हेल्प, और इससे ऊपर नहीं? ऊपर किसी ने की नहीं हेल्प। 50 कोई 100 पिल्सन 30 3 पिल्सन आ जाए 30 रुपए दे लेकर 10 रुपए छाड़। आपको कोई हुनर आता है? जी सर नहीं, असं मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, मेहनत भी मैं मजदूरी कर सकता सर, भी मजदूरी कर सकता, इट्टा डोसा था मजदूर मिस्त्री के मगरू मजदूर होता है वो काम कर सकता सर। नहीं तो इधर जब आप खड़े होते हैं कितने घंटे खड़ा होना पड़ता है? सर इधर तो बस हम रोटी पानी बनाना उसके बस बस खड़ा हूँ, बस आया शाम वेले आना, सोते वेले चले जाने पास रोटी पानी है बच्चे आज के लैके। तो दिन टाइम कोई काम नहीं नहीं सर दिन 4 बजे काम करदा सर। क्या क्या ये मेहनत मजदूरी करदा, लभ जवे कर लेने हैं मजदूर आज के ते लभ जाने सर ते कर ले, ना लभे सर बच्चे आज के दुध पानी हर्ष है हुन काम करदे नहीं, अगू लॉकडाउन की वजह तो काम को रखते नहीं, होटलों से आखा काम रख लो ना, होटलों से आखते भी 6 बजे बंद कर देने होटल ते साडे कोल काम को नहीं, हुन असीं की करिए फिर सर। तो ये बच्चा इतनी गहरी नींद सोया हुआ है? नहीं सारे जाग रहा है ना, गहरी नहीं सो रहा ये ना, जाग रहा सारा भी ना बच्चा, अबे है ना बिलू बिलू जाग रहा सर बच्चा, ये बस दूध पी के होने बच्चा ना जाग रहा नहीं बिलू, अबे बच्चा जाग रहा है सारे, वो बच्चे बिलू है बहुत गहरी नींद है नहीं सारे सोया हुआ है। हाँ बच्चा नहीं सही है सर। वो बहुत सारे इधर जो रवायती है ना प्रोफेशनल्स जो बड़ी देर से बेकारी हैं उधर, तो बच्चों को कुछ ना कुछ पिला देते हैं। सर हम नहीं, अल्लाह माफ कर। मुझे हाफिज साहब ये बताएं जी सर कि ये बच्चा आपको अब भीख मांगते इधर देखता है, अपनी मेहनत मजदूरी सर, करते की देखता है, तो ये बच्चा पढ़ेगा कैसे फिर? सर की करिए फिर, पढ़े आ पेट पूरा होंदा नहीं तो पेट कितों पेट पढ़ाइए, कोई जरिया हो पढ़ाइए ना, कोई जरिया को नहीं, कोई एवं आखते है पेन दोनों मिलन के दूसरे नवाज दुआ देगा दुआ ना इमरान खान देगा, कोई शह नहीं, 71 81 से मैसेज किए किते कोई पैसा नहीं आया, कोई शह नहीं आई, बह के चुप कर घरे आके बह गए ना जी, आके थोड़ा पैसा निकलेगा वो कोई शह निकली, फिर गरीब आदमी की करिए फिर, बच्चे आज के रोटी लेने भाई जन होने असी की करिए, जे इतों ना होटलों तो लै लेने, इतों आके कोई पिलसना वेच के भाई गुजारा कर लेने, गुजारा ही नहीं होता, एक टाइम का होंदा बस सवेरे अल्लाह वारस होंदा है। हाफिज साहब बेकारी तो बहुत ज्यादा हो गए सर बेकारी इसी वजह तो है, बेकारी को महंगाई की वजह तो। इस सिग्नल पे कितनी तादाद है? सर पता नहीं है, नहीं मैंने तो पता ही कौन कितनी तादाद है, लेकिन मैं तो आप जो आप गिनते हो अंदाजन? सर मैं कदे गिने, मैं अपने काम ना काम रखता पिलसन वाला, मैं पिलसना आदे मैं किसी ने वेखता नहीं, किसी ने मैं अपने मैंने तो अपनी परेशानी है भी पिलसना वेच के बच्चे के चल अपनी रोटी बनावा। आप इसी सिग्नल पे रहते हैं, चेंज करते रहते हैं? नहीं सारे इसी सिग्नल पे रहते हैं सारे, आए तो सिग्नल आए रोटी पानी लै गए शाम वेले आने तो पिलसना वेच के रोटी पानी लैने बच्चों की, कदे पिलसना वेचते हैं, कदे टाकियाँ बेचते हैं, कदे को टाकियाँ साफ जो होंगे ने बाल बूल गाड़ी साफ करने वाले वो बेच देने, कदे मांस ले लेने बच्चे आज के भी मांस ले जाए 10 रुपये का मांस। आपको लगता है कि जिंदगी बदलेगी या इसी तरह रहेगी? सर पता नहीं, जिंदगी इसी तरह बदलेगी, अगे आखिर भी पाकिस्तान च इमरान खान आया भी बदल देगा, गरीबों वो गरीब की रहे होंगे, गरीब तो आप मर जाएंगे आपे भुख मारते भी, असी हूँ आए पे रोडों से, कई साढ़े वर्गे भरा कई होर आए पे होंगे रोडों से, साढ़े रंगे कई आए पे। जिस घर में आप रहते हैं कितने कमरे हैं उसके? उस एक कमरा है बस, एक मकान है बस, एक मकान। कमरे में कितने लोग हैं? उस कमरे में 2-4 बहना मेरी भाई, एक कमरे में? हाँ एक कमरा बस, एक कमरा किराया देना, एक कमरा एक किचन है बस, उसमें 4 बाजियाँ आपकी और 4 बाजियाँ बहन, 4 बाजियाँ माँ बूढ़ा माँ बाप बूढ़ा तो मेरी बीवी है तो मैं। एक कमरे में 8-10 बंदे, कितने बंदे रह गए? 4 ते 2 6 ते
4 10 12 बंदे ने भी। एक कमरे में? एक कमरा बड़ा है, एक कमरा पाया है। नीचे ही मोहम्मदी बिस्तरे किए हुए हैं सारे? हाँ नहीं हाँ, 4 पाई है ना, 2 3 4 पाई है, तो नीचे चटाई बिछाई हुई। खाना इकट्ठे ही पक जाता है? खाना बस ले जाता हूँ, इधर होटल शोटल से लै जाता पक इकट्ठा पाना, कदे घरे इकट्ठा पका लेने, कदे फिर होटल शोटल लै जाते रहने। जिंदगी तो अब सब मुश्किल हो गई। बस की करिए, बस सारा सी बस इो गल तो हम मजबूरी नाल आए पे की कर सकती हूँ। कोई होंगे गल्ला का बंदा कोई हाँ, कई आखे नौकरी लवा दो, कोई गार्ड शार्ड दी अनपढ़ा पढ़िया लिखिया नहीं, अगू लवा दे नहीं। कई अफसर इतने चक्रे ने, अफसर ही कई अफसर ही आए ने, उन्हें पूछा की गल है, मैं कहा गल उन्होंने आखिया नौकरी गार्ड दी, नंबर शंबर दे जाते कोई लवा है नहीं, कोई गार्ड शार्ड का। अगर कोई नौकरी मिल जाए तो आप ये छोड़ देंगे? सारे नौकरी मिल जाए, और अनपढ़ा मैं तो एक लाल नौकरी है कि भाई ने आख्या से तो नौकरी लवा देना। अगू मेरा कार्ड, मैं अफसर बावलपुर का रहने वाला, बावलपुर का रहने वाला, कार्ड मेरा गुम होया, मैं उन्होंने आख्या मेरा कार्ड कढ़ा दे, तो फिर मैं नौकरी अपने भी इस तरह भी मैं। कहाँ गया शनाख्ती कार्ड? सर कार्ड शनाख्ती कार्ड पीछे उधर भावलपुर में गुम हो गया था, और मैं बॉक्स में देखा कोई नहीं, बॉक्स में आया सर कार्ड। तो अभी आप अगर नौकरी लग जाए तो आप काम चल जाएगा? भाई नौकरी लग जाए, कोई गुजारा मुजारा हो जाए तो सही है, नौकरी लग जाए जब कोई हेल्प कर दे बच्चा, और क्या कमरे का किराया होना, वो मालक आखता महीने का महीना उत्ते चढ़ा रहा, और एक महीना चढ़ता दूसरे महीने वो महीना एक रहना तो दूसरा महीना चढ़ जाता उत्ते, फिर कमरे का किराया। कितना किराया कमरे का दे रहे हैं? 7,000 रुपया कमरे का किराया भाई। और बिल कितना आ जाता है? बिल आ जाता 1500, जिन्ना हमारे 1500 ही आ जाता, 1500 ही आ जाता बिल। ये तो बन गया 8.5, तो सीधा सीधा खर्चा। बस ये खर्चा 8.5 खर्चा, कोई बच्चे दुध 120 रुपये दुध, 2 किलो दुध लेने, उस टाइम 2 किलो दुध, 4 किलो दुध आंदा बच्चे ने महंगाई दे विच। फिर तुझे पता हांडी पकाना उसके पाइया गही लगती है, वो भी पाइया गही भी 65-70 रुपये की गही है, तो चीनी पाइया लगती है, वो भी 20-30 रुपये की चीनी देंगे ने पाइया, 35 रुपये का उन्होंने 40 रुपये दिने, असी 155 रुपये ते अद्धा किलो चीनी लैके आने, तो सिर्फ 2 चावां होंदियां ने। महंगाई के दौर है, की करिए फिर असी ना, साढ़े को कारोबार है ना। तो अगर ये हुकूमत जो है इन बच्चों को पढ़ाए जी सर और अच्छा माहौल दे, सही असी तो आखते बेहतर है। आपको कोई एतराज तो नहीं इस पे? सर मैनू तो बेहतर है, चंगी अच्छा, मैं तो आता मैं तो बच्चे पढ़ावे, मैनू सहूलतां मिलन तो मैं और की चाहवां, फिर सर मैनू सहूलतां मिलन तो मैनू पढ़ावे तो मैं की चाहवां सर, ताकि बच्चे पढ़ भी जाएं। पढ़ ही जावन सर। कौन कहता होना सर, आप कहेंगे भी आपके बच्चे भी इस माहौल च आवन, हर बंदा बच्चा कहता भी अपना मैं माहौल सही हो, मेरे बच्चे पढ़न लिखन, चंगे स्कूल जावन, चंगी तलीम हो, हर बच्चा हर बंदा कहता, हर आपका माँ बाप कहता। आप क्यों ना पढ़े? सब क्या हुआ था सर? असी की पढ़े होंगे, अब्बा ने पढ़ाया नहीं या क्या हुआ? पढ़ाया नहीं, गरीब शुरू तो गरीब है भाईजान, की बड़ी शुरू तो आप मेहनत मजदूरी करता, पेट ही मसा पूरा कर दसा, माँ बाप बुढ़ा सी, भैना वड्डियां ने तो छोटा मैं सा, तो भैना सन, फिर बाहर अंदर किते जावां भैना, फिर बच्चा छोटा मैं फिर करता सारे जिम्मेदारी को मेहनत मजदूरी करता था, माँ बाप बुढ़ा है, फिर की करिए। फिर बाकी बच्चों को भी इस तरह इधर ले आते हैं कभी कभी? नहीं असी आप मैं है ना, मेरी बीवी नाल आके बस असी इत्थे आके तो बस पिलसना वेच के अपना गुजारा कर लेने। तो भाभी को भी फिर साथ ही आना पड़ता है? हाँ सारे ये नाल आते भी, चलो बच्चा कोई बच्चा नाल होंदा भी, चलो कोई ये करके साइड ते खड़े नाल दोवें जी रोटी पानी लैके चले जाने बस जी। असी कोई कम ला जाए या कोठियां वे या किधर कम ला जाए, काम ही कर लेने, कोई उन्हें होटल के बर्तन होवन या कोई खाना देवा बर्तन। कई दफ़ा आप जब वो कार वाले को मतवज्जो करते हैं तो कई दफ़ा लोग डांट भी देते हैं? सर डांटते हैं, बस उन्होंने मजबूरी, कोई अपनी मर्जी ना देवे ना देवे, असी नहीं किसी ने आखते, कोई असी आखते पिलसन लै लो, अगले दिल करे लवे, दिल करे ना लवे, असी कोई धक्के नाल नहीं आखते कोई पिलसन लाओ या ना करो, असी अल्लाह से छड़ देने भी पिलसन मालपन लै लो बच्चे हंस के, बस ये बस किसी लैना ही नहीं, लै दे ना लवे तो मर्जी होना दी, बस असी दस कर कोई अपनी तरफ आज भी कोई 20-30 रुपये दे दे, तो असी अक्सर उन्हें आखते नहीं भी पिलसन लै जा भाई तू आप क्यों कर दी। ये बच्चों में से सबसे ज़्यादा आपको किससे प्यार है? वैसे तो बच्चे सारे ही इक्वल लगते हैं, लेकिन ज़्यादा अटैच बाप? सर बच्चे सारे प्यारे हैं सर, ज़्यादा प्यार अटैचमेंट सबके साथ? हाँ सारे बच्चे प्यारे हैं, माँ प्यार बच्चे इक्को जो होंगे सारे। कई बच्चे प्यार ज़्यादा ले लेते हैं ना वालिदैन से? नहीं सर सारे बच्चे प्यारे ने, 3 बच्चे एक बेटी है, सारे बेटे प्यारे, सारे प्यारे। क्या अल्लाह से दुआ करते हैं आप? अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला कोई साड़ी ना आए, ये जी ना गरीबी हटा, जी ना साढ़े पाकिस्तान से महंगाई हटा, तो पाकिस्तान के हालात सही कर भी, असी साढ़े हालात सही हो, कारोबार खोल चंगे भी, सानू कोई कारोबार मिले भी, गरीबों वास्ते कोई जरिया बन जाए कुछ तरह। साढ़ा ही दिल करता भी कार मोटरसाइकिल हो, साढ़े को अल्लाह ताला देवे सानू भी, साढ़ा कारोबार हो, साढ़ा ये हो, साढ़े मकान अपने जाती अपने मकान हो, साढ़े मकान भी साढ़े दिल आखता है। बहुत सारे लोग बताते हैं और हमने सुना है कि मांगने वाले अच्छा खासा कमा लेते हैं। नहीं सर कोई नहीं, सानू नहीं पता भी मांग कमा लेते नहीं सर, असी तो पिलसना वेच के 300-400 रुपया बनता है, इन्ना ही रोटी पानी अस के बना लेने, बच्चे दूध 10 के किलो अस के ये बना के सर चले जाने बस।
बहुत शुक्रिया आपका, बस सर, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद खान। खान साहब खैरियत है? खैरियत है सर, सेहत कैसी? फर्स्ट क्लास। क्या हालात हैं? बैगर्स बहुत हैं इधर, तो बड़ा बुरा हाल है। इधर क्या जी, पूरे मुल्क में है, जगह जगह, गली गली। आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें कि आपके बच्चे जब ज़रा सा भी कुछ हो जाए किस तरह तड़फते हैं आप, किस तरह जान निकलती है आप, तो इनका कौन हिसाब देगा बच्चे बच्चियों का? ये बच्चा जो इसने कुछ खिला के इसको, या और कितने हज़ारों की तादाद में है, उसे भीख मंगवा रहा है, जब ये बड़ा होगा 10 साल का, 8 साल का, 15 साल का, तो फिर ये क्या इसकी जिम्मेदारी देते हैं आप कि ये क्रिमिनल नहीं बनेगा या बेचारा क्या नहीं बनेगा, या बेकारी नहीं बनेगा? बेकारी नहीं बनेगा। लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में मासूम बच्चियां, फिर वो जो बिक जाती होंगी आगे, या कुछ और हो जाता होगा उनके साथ, इसमें तो नलाम हो जाती होंगी उनकी। इन इंसानों के लिए करें, कुछ करना है तो इनको पकड़ें, इनको ट्रेनिंग दें, इनके लिए माचगाहें बनाएं, कानून इतने सख्त करें कि सजाए मौत के बराबर हो। यार ये बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, 4-4 साल। आपके कहने का मतलब है कि अगर एक वालदा जी अपनी बच्ची को बेकारन बना रही है तो जी। स्टेट को पूरा हक हासिल है कि उससे वो बच्ची ले ले और पढ़ाए। यस, आप यही फरमा रहे हैं? यस, ये जो असेंबलियों में बैठे हुए हमारे बड़े कानून दान और बड़े बड़े जनाब नवाब लोग, इनमें कानून बनाए ये मासूम लोगों में, जिन्होंने क्राइम की माजगा बनना है। जितना मर्जी आप इंटेलिजेंस कर लें, फोर्सेस कर लें, किस तरह क्राइम खत्म कर लेंगे जब इस लोकल स्पोर्ट मौजूद है, जब इस किस्म के इंसान पैदा कर रहे हैं आप माशरे लोकल में। स्पोर्ट मौजूद है। यस, कौन किसका आलाकार बन जाए कुछ खबर नहीं। कुछ नहीं खबर। इस बच्चे को कोई ले जाए या कोई और बच्चा है साल का या 6 ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट है, ले जाए, वो उसकी परवरिश करेगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा, अपनी औलाद की तरह बड़ा कर लेगा। जो उसको ट्रेनिंग देना चाहेगा वो ट्रेनिंग बन जाएगी, बमबाज बनना चाहेगा बमबाज बन जाएगा, कातिल डकैत बनाना चाहेगा कातिल डकैत अजेब कतरा बन जाएगा, क्योंकि आपने पाला ना। नहीं, इस मार्केट में आप जो फरमा रहे हैं, इस मार्केट में साइंसदान तो किसी ने बनना नहीं। हाँ, साइंसदान तो बना नहीं। वो कैटेगरीज हैं जो आप बता रहे हैं। जो बच्चा पाल रहे हैं आप, जो आप ले के खरीद के लाए हैं या लवारा साहब को मिल गया कहीं से, तो उस बच्चे को तो जो मर्जी आप इंसान बना लें। अब देखें ना, इस पे तो तहकीक करके ऐसे ऐसे अलमिये सामने आए जी। कि सोसाइटी दहल जाए। दहल जाएगी। वो मैं कह रहा हूँ ना, कितनी सिक्योरिटी कर लेंगे भाई, कितना पुलिस कर लेंगे, कितना इसके लिए इंटेलिजेंस कर लेंगे। ये तो कीड़ों की तरह इंसान पैदा हो रहा है यहाँ पे हमारे माशरे में, जो हमारे लिए अजाब बनेगा। फिर गिला शिकवा मत करें, इसके कानून बनाएं, इस पे इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए कोई ऐसे ला निकालें कुछ सड़क पे नजर ना आए, दूर दूर तक भीख मांगता। बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू सर। ये हालात आपने देखे, और स्टेट की जिम्मेदारी है इन बच्चों को पढ़ाए, और जो वालिदैन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते उनकी स्टेट कफालत करे, और जो प्रोफेशनल बेकारी हैं उनको भी स्टेट मुतबादिल रोज़गार दे, पॉलिसी बनाए, कवानीन सख्त करे। चूँकि ये बच्चे बच्चियाँ जो मुस्तकबिल के भिखारी या बेकारन बन जाएंगे, ये किसी के भी आलाकार बन सकते हैं, जो इटसेल्फ स्टेट के लिए, मुल्क के लिए, शहरियों के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।